हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो गेट की सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे थे कि इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है कंप्यूटर साइंस के उसको हम लोग सॉल्व करने वाले थे। सो आज हम लोग क्या लेते हैं, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में से एक गेट का क्वेश्चंस लेते हैं और इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं कि किस तरीके से होगा, इसका हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग को द वैल्यू ऑफ जे बताना है। कब बताना है भाई? एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। जब ये इसका पूरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा इस प्रोग्राम का, तो जे का वैल्यू क्या होने वाला है ये हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, एक क्या आपने को एक प्रोग्राम दिया है जिसमें मेन फंक्शन है अपना। इसका मतलब एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन से स्टार्ट होता है। सो अपना प्रोग्राम यहाँ से चलना स्टार्ट होगा। ठीक है। और इसमें एक फंक्शन है इंक्रीमेंट, जिसको बार बार अपन क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये अपना फर्स्ट लाइन है, सेकेंड, थर्ड, ये तीन लाइन अपने को एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है। सो यहाँ पे पहला क्या बोलता है भाई, इंट आई जे। इसका मतलब अपने को दो कंटेनर बनाने हैं, एक आई नाम का कंटेनर बनाना है और एक जे नाम का कंटेनर बनाना है। ठीक है। अभी इसमें कुछ भी नहीं रखा था, फिर एक लूप चलाता है। लूप क्या है भाई? आई इज इक्वल टू 0 फर्स्ट है, तो आई में हमने क्या रख दिया, 0। ठीक है, आई में हमने 0 रख दिया। इसके बाद क्या करते हैं भाई कि ये कहाँ से कहाँ तक लूप चलेगा, 0 से आई प्लस प्लस होता जाएगा और कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू 4 तक। इसका मतलब ये लूप कितनी बार चलने वाला है भाई, 0 1 2 3 4, मतलब 5 बार चलने वाला है। तो अपन लिख लेते हैं कि भाई लूप कितने कितने बार चलने वाला है। एक बार 0 के लिए, एक बार 1 2 3 4, इसका मतलब ये 5 बार मेरा लूप चलने वाला है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में कहाँ था भाई, आई का वैल्यू 0 था, तो ये क्या बोला, जे इज इक्वल टू इंक्रीमेंट ऑफ आई। इसका मतलब यहाँ से फर्स्ट टाइम हम लोग को क्या कॉल होगा, j इज इक्वल टू इंक्रीमेंट ऑफ आई। आई क्या है मेरा, अभी 0 है, तो इंक्रीमेंट ऑफ 0 मैं कॉल कर लूँगा। तो अब मैं इंक्रीमेंट में जाऊँगा, यहाँ से कंट्रोल मेरा कहाँ चला जाएगा भाई, यहाँ से मेरा कंट्रोल चला जाएगा इस इंक्रीमेंट फंक्शन के पास, और विथ आर्ग्यूमेंट क्या, 0 के साथ। ठीक है। तो यहाँ से 0 के पास जाएगा, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंक्रीमेंट की, तो ये क्या करता है, स्टैटिक इंट कॉन्ट इज इक्वल टू 0, मतलब एक स्टैटिक इंटीजर टाइप का एक स्टैटिक वेरिएबल बनाता है। ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है कि भाई उसका जो स्कोप है उसका थ्रू आउट द प्रोग्राम रहता है। जब तक हमारा प्रोग्राम चलेगा तब तक उसका एग्जिस्टेंस उस कोड में रहेगा। ये स्टैटिक वेरिएबल होता है, मतलब उसका जो स्कोप होता है, ऐसा नहीं कि वो लोकल वेरिएबल है, अगर फंक्शन खत्म हुआ तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है और फिर से वो जब फंक्शन कॉल हुआ तो दोबारा हुआ, वो तो लोकल वेरिएबल होते हैं, लेकिन ये लोकल वेरिएबल है नहीं। तो इसका एग्जिस्टेंस क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। ठीक है। सो अपना एक कॉन्ट नाम का वेरिएबल बन गया। सो उस कॉन्ट नाम के वेरिएबल को हम लोग यहाँ बनाते हैं। एक कंटेनर है जिसका नाम क्या है, कॉन्ट, और इसमें वैल्यू हमने क्या असाइन किया है, 0। अभी इसमें क्या है, 0 पड़ा हुआ है। ठीक है। अब कॉन्ट इज इक्वल टू क्या किया गया भाई, कॉन्ट प्लस आई किया गया। मतलब कि जो कॉन्ट का जो वैल्यू है क्या है, अभी 0 है। सो कॉन्ट जो है वो कॉन्ट इज इक्वल टू क्या बोला गया है, कॉन्ट प्लस आई बोला गया है। तो कॉन्ट का वैल्यू अभी क्या है भाई, 0, प्लस आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0। इसका मतलब ये इवेल्युएट हो गया है 0, तो मतलब कॉन्ट की वैल्यू अब क्या हो गई, 0। सो कॉन्ट की वैल्यू अभी भी यहाँ पे 0 है, तो ये ओवरराइट होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद वो क्या करता है, रिटर्न कर देता है कॉन्ट को, मतलब रिटर्न क्या किया, कॉन्ट की वैल्यू क्या है, 0, तो वो रिटर्न कर दिया। और रिटर्न किया तो किस में स्टोर हो गया, वो जे में। क्यों? क्योंकि j इज इक्वल टू इंक्रीमेंट ऑफ 0 था, तो इंक्रीमेंट ऑफ 0 अपने को क्या दिया, 0 दिया। सो j इज इक्वल टू हो गया अब 0। सो j में अपना क्या स्टोर हो गया, 0 हो गया। ठीक है। यहाँ तक अपने को फर्स्ट इटरेशन हमने चला लिया है इसका। इसके बाद क्या होगा, i प्लस प्लस, मतलब i बढ़ जाएगा, तो i अभी क्या हो जाएगा भाई, 1। तो 1 हुआ, तो अब इसका मतलब अब लूप 1 के लिए अपन चलाना स्टार्ट करेंगे। तो फिर से क्या करेगा, j इज इक्वल टू इंक्रीमेंट ऑफ 1 करेगा। सो अब यहाँ पे मेरा कहानी क्या चालू होगा भाई, j इज इक्वल टू इंक्रीमेंट ऑफ 1। ठीक है। सो फिर से अपना कहाँ जाएगा हैंडल, यहाँ पे जाएगा इंक्रीमेंट के पास। इंक्रीमेंट क्या करता है भाई, वो तो साइलेंटली क्या करता है कि भाई स्टैटिक इंट कॉन्ट इज इक्वल टू 0 बोलता है। तो इसने बोला कि भाई फिर से वेरिएबल बनाओ क्या एक नया, बोला नहीं। क्यों? क्योंकि एक स्टैटिक वेरिएबल था, तो इसका ऐसा नहीं है कि भाई फंक्शन जब खत्म हुआ तो ये कॉन्ट खत्म हो गया। ये कॉन्ट अभी भी है। क्यों है अभी? क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल था। अगर हम लोग यहाँ स्टैटिक नहीं लिखते, सिर्फ लिखते इंट कॉन्ट इज इक्वल टू 0, तो अपने को फिर से एक कॉन्ट बनाना पड़ता और जिसमें वैल्यू क्या रखता पड़ता, 0 रखना पड़ता, एक नया वेरिएबल बनता कॉन्ट। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे जब ये इंड होता प्रोग्राम, तो इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, इसका स्कोप खत्म हो जाता है लोकल वेरिएबल्स का। बट ये लोकल है नहीं, हमने इसको स्टैटिक बोल दिया, तो एक ही बार स्टोर हुआ और ये हमेशा थ्रू आउट द प्रोग्राम ये इसका एग्जिस्टेंस रहेगा। तो इसने बोला कि भाई ये स्टैटिक वेरिएबल था, इसलिए ये कॉन्ट पहले से था, इसको फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब इस प्रोग्राम को इस लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किप मार सकते हैं। इस लाइन को हम लोग स्किप मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल फिर से बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये स्टैटिक था।
तो ठीक है, तो वो डायरेक्टली आ जाता है कॉन्ट इज इक्वल टू कॉन्ट प्लस आई पे। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलता है भाई, कॉन्ट इज इक्वल टू कॉन्ट प्लस आई। तो यहाँ पे कॉन्ट का वैल्यू क्या है, तो बोला 0, आई का वैल्यू क्या है भाई, आई का वैल्यू है 1, तो कॉन्ट में क्या स्टोर हो गया, कॉन्ट में स्टोर हो गया 1, सो कॉन्ट की वैल्यू हो गई 1। और ये 1 इसने क्या किया, यहाँ से रिटर्न किया, किसको मिला, जे को मिला, तो मतलब जे इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा भाई, जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट ऑफ 1 जो वैल्यू रिटर्न किया था, इंक्रीमेंट ऑफ वैल्यू क्या रिटर्न किया था, कॉन्ट किया था, तो कॉन्ट की वैल्यू क्या थी 1, तो इसने 1, तो जे की वैल्यू अपनी हो गई यहाँ से फिर 1। ठीक है, अब ये फिर i प्लस प्लस हुआ, तो i प्लस प्लस हुआ तो i की वैल्यू क्या हो गई, अब 2 हो गई, तो इसका मतलब अपना कौन सा इटरेशन चलने वाला है, 2 वाला। ठीक है, थर्ड इटरेशन है जिसमें i इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें भी क्या होगा, वो सेम चीज़ें होंगे, क्या होगी, j इज इक्वल टू हम लोग कॉल करेंगे क्या, इंक्रीमेंट ऑफ 2। अब वहाँ पे जाएंगे तो ये स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने वाला, तो बोलेगा कि भाई ये तो पहले से है, तो इसको इस लाइन को उसने स्किप मार दिया, और फिर ये डायरेक्टली आ गया कॉन्ट इज इक्वल टू कॉन्ट प्लस आई, मतलब कॉन्ट इज इक्वल टू कॉन्ट प्लस आई। तो अभी कॉन्ट का वैल्यू क्या था, अभी कॉन्ट का वैल्यू था 1, आई का वैल्यू कितना लेके आए हैं हम लोग 2, तो इसका मतलब कॉन्ट की वैल्यू क्या हो गई भाई 3, तो यहाँ कॉन्ट हो गया मेरा 3। इसके बाद इसने कॉन्ट को रिटर्न कर दिया जो कि किस में मिला फिर जे में, तो इसका मतलब जे इज इक्वल टू अपना हो गया इंक्रीमेंट ऑफ 2 का वैल्यू, तो इंक्रीमेंट ऑफ 2 मेरे को क्या दिया था 3 दिया था कॉन्ट का वैल्यू, तो जे इज इक्वल टू हो गया मेरा 3, सो जे हो गया मेरा 3। ठीक है, इसके बाद फिर आई बढ़ा आगे, एक बार फिर से बढ़ा i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू हो गई मेरी 3, तो अब 3 पे बात करते हैं कि क्या होने वाला है, तो 3 भी वही करने वाला है, j इज इक्वल टू इंक्रीमेंट ऑफ 3 कॉल करेगा, फिर 3 क्या होगा भाई, कॉन्ट इज इक्वल टू कॉन्ट प्लस आई बोलेगा, तो कॉन्ट की वैल्यू क्या थी 3 और i मेरा लेके आया था 3, तो 3 3 कितना हो गया भाई, ये 6 हो गया, तो कॉन्ट में क्या स्टोर हो गया 6 स्टोर हो गया। जब कॉन्ट में 6 स्टोर हो गया तो 6 मेरे को रिटर्न करेगा, कौन रिटर्न करेगा, इंक्रीमेंट, क्यों, क्योंकि रिटर्न कॉन्ट है, तो जैसे ही ये रिटर्न करेगा तो किस में स्टोर हो जाएगा मेरा, जे में, तो जे इज इक्वल टू अब हो गया 6, सो जे में मेरा स्टोर हो जाएगा 3 से क्या 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये i प्लस प्लस होगा, i प्लस प्लस हुआ तो क्या हुआ, i इज इक्वल टू 4 हो गया, अब 3 से क्या हो गया 4 हो गया, तो अब हम लोग का ये लास्ट इटरेशन चलेगा। लास्ट इटरेशन फिर क्या बोलता है, जे इज इक्वल टू इंक्रीमेंट ऑफ 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट ऑफ 4 कॉल करेंगे, सो इसके बाद ये क्या कॉल करेगा भाई, कॉन्ट इज इक्वल टू सेम कॉन्ट प्लस आई। इस लाइन को ये बार बार स्किप मार रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा कॉन्ट अभी भी है। अगर देखो ये चीज़ें कैसे हम लोग कर पा रहे हैं कि भाई कभी 1 3 6 ये बार बार फंक्शन कॉल करने पे, स्टैटिक के कारण नहीं। अगर ये स्टैटिक नहीं रहता तो हमेशा कॉन्ट में क्या हम लोग बताते हैं, नया वेरिएबल बनाते और फिर से कॉन्ट मेरा बनता, तो हमेशा इनिशियली कॉन्ट का वैल्यू क्या रहता है 0 रहता। ठीक है, तो ये स्टैटिक के कारण अपन ये वाला चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं। ठीक है, अब कॉन्ट इज इक्वल टू कॉन्ट प्लस आई है, कॉन्ट का वैल्यू कितना था भाई 6, आई कितना लेके आया था 4, तो ये कितना हो गया भाई 10। ठीक है, ये हो गया 10, तो ये कॉन्ट में भी क्या स्टोर हो गया 10, और ये इंक्रीमेंट ऑफ 4 क्या रिटर्न किया, कॉन्ट की वैल्यू जो कि 10 थी, सो जे इज इक्वल टू क्या हो गया भाई मेरा 10, तो अभी जे में क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये मेरा सारा फिर i प्लस प्लस करेगा, तो i प्लस प्लस किया तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 जैसे ही हुआ तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ इस लाइन पे चले आएंगे, तो मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म हो गया, मेन का पूरा एग्जीक्यूशन कर लिया। तो ये पूरा प्रोग्राम हमने चला दिया, एंड हो गया प्रोग्राम का। तो इसने क्या बोला था कि जे का वैल्यू बताना है एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सी प्रोग्राम। सो हमने इसको पूरा एग्जीक्यूट कर लिया। इसके बाद मेरा जे का वैल्यू क्या है, तो जे में हम लोग देखेंगे कि स्टोर मेरा क्या है भाई 10। ठीक है, जे में क्या स्टोर है इस टाइम पे, आई की वैल्यू है 5, जे की वैल्यू है 10 और कॉन्ट की वैल्यू है 10। ठीक है, तो इससे ये अपने से क्या पूछ रहा है कि जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो जे की वैल्यू होगी 10, सो ये अपना ऑप्शन ए जे इज इक्वल टू 10 ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, सो अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, वही किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।